नमस्कार मित्रों मैं राजेश कुमार सिंह राजेश जी की रेमेडीज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर अगर आप मूर्ति खरीदते हैं या आप कभी भी खरीदते हैं तो खरीदते समय कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार ही गणेश जी की मूर्ति आप खरीदें। कहने का मतलब पुराणों और ग्रंथों में जैसा गणेश जी का स्वरूप बताया गया है उनकी मूर्ति भी वैसी ही होनी चाहिए, अन्यथा उनकी कृपा और पूजा का फल नहीं मिल पाता है मित्रों। पर सबसे पहले चलिए जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति का महत्व क्या है, उनकी मूर्ति में क्या राज छुपा हुआ है। मित्रों, आपको पता है एक गणेश जी की मूर्ति एक परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है जो इन सिद्धांतों को सिखाती है, जैसे कि बड़ा सोचने के लिए बड़ा सिर, बड़े कान, ध्यान से सुनने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटी आंखें, कम बोलने के लिए छोटा मुंह, अच्छाई बनाए रखने के लिए एक दांत, अनुकूलनीय रहने के लिए एक लंबी सूंड और अच्छा और बुरा पचाने के लिए बड़ा पेट। ठीक है मित्रों, आप देखते हैं गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूंड, वाहन, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या और आकृति, इन्हीं खास बातों को ध्यान में रखकर मूर्ति आपको खरीदनी चाहिए। पर इनसे भी ज़्यादा आप मूर्ति खरीदते वक्त इन बातों पर ध्यान रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य केमिकल से बनी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। सफ़ेद मदार की जड़ से बने गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। धातुओं में पित्तल, तांबे, सोना, चांदी की मूर्तियों को भी बहुत अच्छा माना गया है। इनका पूजा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से अस्थायी धन का लाभ होता है मित्रों, और कामकाज में आने वाली रुकावटें भी समाप्त होती हैं। आपको पता है ना कि गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है, इसलिए मूर्ति खरीदते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। उनकी ऐसे ही प्रतिमा की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपको संकटों से छुटकारा मिलेगा। जिस मूर्ति में गणेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ न हो, ऐसी मूर्ति आप न लें। जिस मूर्ति में गणेश जी का वाहन न हो, ऐसी मूर्ति का पूजा करने से दोष लगता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गणेश जी का धूम्रवर्ण है, यानी गणेश जी का रंग धुएं के समान है। इसलिए गणेश जी की ऐसी ही मूर्ति की स्थापना आपको करनी चाहिए। गणेश जी को भालचंद्र भी कहते हैं, इसलिए गणेश जी की ऐसी ही मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिनके भाल यानी ललाट पर चंद्रमा बना हुआ हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना करें जिसमें उनके हाथों में पास और अंकुश दोनों हो। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे तो गणेश जी को घर के उत्तरी पूर्वी कोने में आप स्थापित करें। आप गणेश जी को घर के पूरब या फिर पश्चिम दिशा में भी आप रख सकते हैं। जिस निवास स्थान या दुकान पर आप मूर्ति रख रहे हैं उस मूर्ति के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इससे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान गणेश जी की मूर्ति कभी भी घर के दक्षिण में ना रखें। घर या कार्यालय में सीढ़ियों के पास या नीचे भी गणेश जी की मूर्ति ना रखें। घर के सोने वाली जगह जहां सोने पर आपके पैर रहते हों, गणेश जी की मूर्ति कभी ना रखें। गाय के गोबर से बने गणेश जी काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से घर में दुख कभी नहीं आता। घर में क्रिस्टल के गणेश जी रखने से सारे वास्तु दोष कट जाते हैं। घर पर बैठे हुए गणेश जी को रखें। ऐसी मूर्ति रखने से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपने ऑफिस या दुकान में गणेश जी की मूर्ति रखें तो हमेशा ध्यान रहे कि भगवान गणेश बैठे हुए मुद्रा में ना हो। हल्दी के गणेश जी की मूर्ति को रखने से भाग्य चमकते हैं और भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। नृत्य करने वाले गणेश प्रतिमा को घर में न रखें। धन समृद्धि की चाह रखने वाले पीले रंग की मूर्ति में हरे रंग के उपयोग वाली मूर्ति रखें, और जो लोग शांति और समृद्धि चाहते हैं उन्हें सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। आत्मविश्वास या सर्वमंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की स्थापना करनी चाहिए। लेटने की स्थिति में भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीरें भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि यह विलासिता, आराम और धन का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी के मूर्ति का महत्व क्या है, उनकी मूर्ति में क्या राज छुपा हुआ है। मित्रों, आपको पता है एक गणेश जी की मूर्ति एक परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है जो इन सिद्धांतों को सिखाती है, जैसे कि बड़ा सोचने के लिए बड़ा सिर,
बड़े कान ध्यान से सुनने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटी आंखें, कम बोलने के लिए छोटा मुंह, अच्छाई बनाए रखने के लिए एक दांत, अनुकूलनीय रहने के लिए एक लंबी सूंड और अच्छा और बुरा पचाने के लिए बड़ा पेट। ठीक है मित्रों, आप देखते हैं गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूंड, वाहन, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या और आकृति, इन्हीं खास बातों को ध्यान में रखकर मूर्ति आपको खरीदनी चाहिए। पर इनसे भी ज़्यादा आप मूर्ति खरीदते वक्त इन बातों पर ध्यान रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य केमिकल से बनी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। सफ़ेद मदार की जड़ से बने गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। धातुओं में पित्तल, तांबे, सोना, चांदी की मूर्तियों को भी बहुत अच्छा माना गया है। इनका पूजा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से अस्थायी धन का लाभ होता है मित्रों, और कामकाज में आने वाली रुकावटें भी समाप्त होती हैं। आपको पता है ना कि गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है, इसलिए मूर्ति खरीदते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। उनकी ऐसे ही प्रतिमा की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपको संकटों से छुटकारा मिलेगा। जिस मूर्ति में गणेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ न हो, ऐसी मूर्ति आप न लें। जिस मूर्ति में गणेश जी का वाहन न हो, ऐसी मूर्ति का पूजा करने से दोष लगता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गणेश जी का धूम्रवर्ण है, यानी गणेश जी का रंग धुएं के समान है। इसलिए गणेश जी की ऐसी ही मूर्ति की स्थापना आपको करनी चाहिए। गणेश जी को भालचंद्र भी कहते हैं, इसलिए गणेश जी की ऐसी ही मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिनके भाल यानी ललाट पर चंद्रमा बना हुआ हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना करें जिसमें उनके हाथों में पास और अंकुश दोनों हो। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे तो गणेश जी को घर के उत्तरी पूर्वी कोने में आप स्थापित करें। आप गणेश जी को घर के पूरब या फिर पश्चिम दिशा में भी आप रख सकते हैं। जिस निवास स्थान या दुकान पर आप मूर्ति रख रहे हैं, उस मूर्ति के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इससे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान गणेश जी की मूर्ति कभी भी घर के दक्षिण में ना रखें। घर या कार्यालय में सीढ़ियों के पास या नीचे भी गणेश जी की मूर्ति ना रखें। घर के सोने वाली जगह जहां सोने पर आपके पैर रहते हों, गणेश जी की मूर्ति कभी ना रखें। गाय के गोबर से बने गणेश जी काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से घर में दुख कभी नहीं आता। घर में क्रिस्टल के गणेश जी रखने से सारे वास्तु दोष कट जाते हैं। घर पर बैठे हुए गणेश जी को रखें। ऐसी मूर्ति रखने से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपने ऑफिस या दुकान में गणेश जी की मूर्ति रखें तो हमेशा ध्यान रहे कि भगवान गणेश बैठे हुए मुद्रा में ना हो। हल्दी के गणेश जी की मूर्ति को रखने से भाग्य चमकते हैं और भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। नृत्य करने वाले गणेश प्रतिमा को घर में न रखें। धन समृद्धि की चाह रखने वाले पीले रंग की मूर्ति में हरे रंग के उपयोग वाली मूर्ति रखें, और जो लोग शांति और समृद्धि चाहते हैं उन्हें सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। आत्मविश्वास या सर्वमंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की स्थापना करनी चाहिए। लेटने की स्थिति में भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीरें भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि यह विलासिता, आराम और धन का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडे।